हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। और आज का ये जो ग्रामर का टॉपिक है ये है, इसका नाम है नंबर। ठीक है, नंबर को इंग्लिश ग्रामर में उसका क्या रूल्स होता है, कितने रूल्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नाउन का कितना नंबर होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 नंबर ऑफ नाउन। नाउन के 2 नंबर होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाउन के 2 नंबर होते हैं। नंबर 1 में क्या है, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। सिंगुलर नंबर आपको समझ में आ रहा है कि सिंगुलर मतलब क्या, सिंगुलर मतलब सिंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सिंगुलर का सिंगल, सिंगल मतलब एक वचन। ठीक है, और एक वचन मतलब समझ में आ रहा है एक से बहुत सारे वचन। ठीक है, एक वचन। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए पुल्लर नंबर। पुल्लर नंबर मतलब बहुत सारे। पुल्लर नंबर को क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, यानी कि बहुवचन। ठीक है, यानी कि बहु मतलब बहुत। ठीक है, बहुत से बहुत बहुवचन बना है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। नंबर 2 पुल्लर नंबर यानी कि बहुवचन। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं इसका क्या ये डेफिनेशन होता है, इसका क्या रोल होता है, देखते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर उसको डिनोट करता है, उसको दर्शाता है जो सिर्फ और सिर्फ केवल एक के काउंट में आता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मतलब जो किसी व्यक्ति या वस्तु को मतलब एक का बोध होता है, उसको बोलेंगे सिंगुलर नाउन। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं और तो समझाते हैं। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। वन पर्सन मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु जो सिर्फ एक को डिनोट करता है, उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ये काव मतलब एक गाय। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या है, DOG डॉग मतलब एक कुत्ता। उसी तरह MAN मैन मतलब एक आदमी। उसी तरह कार मतलब एक कार। समझ में आ गया। इसी तरह से मतलब बहुत सारे होगा, मतलब कोई भी चीज़ हो या चाहे कोई वस्तु या कोई भी इंसान हो। ठीक है, मतलब जो एक रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए नंबर 2 में क्या देखते हैं। नंबर 2 में पुल्लर नंबर। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। पुल्लर नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर उसको डिनोट करता है जो एक से ज्यादा ये रहेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे पुल्लर नंबर। ठीक है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अगर एक से ज्यादा हो तो उसको पुल्लर नंबर कहा जाता है। ठीक है, उसको जो एक से ज्यादा को दर्शाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पुल्लर नंबर। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे एक नंबर में, सिंगुलर नंबर में एग्जांपल क्या लिए थे, एक काउ लिए थे मतलब एक गाय। और पुल्लर नंबर में उसी को अगर लेंगे COWS काउस कर देंगे, तो यानी कि मतलब एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, काउस कर देंगे। दूसरा एग्जांपल क्या लिए थे यहाँ पे, देखिए डॉग लिए थे। और उसी का अगर पुल्लर में देखा जाए तो क्या होगा, सॉरी यहाँ डॉग्स हो गया, यानी कि बहुत सारे कुत्ते। एक सिंगल नंबर में एक कुत्ता और यहाँ पे S लगा के जोड़ दिया तो बहुत सारे कुत्ता हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे मैन MAN या MEN। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। MAN जहाँ रहेगा मतलब उसमें एक व्यक्ति रहेगा, अगर MEN रहेगा मतलब बहुत सारे व्यक्ति होगा, बहुत सारे आदमी होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। चलिए देखते हैं इसका क्या रूल। आप बोलेंगे अभी यहाँ A से E क्यों हो गया, इसका रूल्स है। आप रूल्स जब आपको समझाएंगे तो पूरे डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कार। देखिए कार मतलब सिंगुलर नंबर में एक कार है तो कार, और पुल्लर नंबर में उसी को अगर S जोड़ के अगर बोला जाए तो उसको बहुत सारे कार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आप उसका कुछ रूल्स आपको पूरा डिटेल से 5 से 6 रूल्स इसका है, आपको ये रूल्स आपको पढ़ा के बता देंगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए रूल्स को देखते हैं। तो चलिए रूल्स नंबर 1 क्या बोलता है, रूल्स नंबर 1 को पढ़ के समझते हैं। ठीक है, रूल्स नंबर ये कहता है कुछ शब्दों के अंत में S लाकर यानी कि पुल्लर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंपल S लाकर पुल्लर बनाया जाता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे कार है। ठीक है, कार में अगर S जोड़ देंगे तो ये पुल्लर बन जाता है। देखिए कार मतलब एक कार और S लगा कर बना देंगे उसको बहुत सारे कार हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए मोबाइल के लास्ट में S लगा कर जो S जोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा, एक मोबाइल, या S जोड़ देंगे तो बहुत सारे मोबाइल। ठीक है, उसी तरह गर्ल S लगा के उसको बहुत सारे पुल्लर बना देते हैं। ठीक है, उसी तरह कैमरा का देखिए, इसमें भी S जोड़ देंगे तो कैमराज, बहुत सारे कैमराज होगा। ठीक है, उसी तरह देखिए बॉय और लास्ट में S जोड़ देंगे क्या होगा, बॉयज हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए चेयर, S लगा देंगे बहुत सारे चेयर। ठीक है, यहाँ देखिए बल्ब, S जोड़ देंगे बहुत सारे बल्ब। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम लोग सिंगुलर पुल्लर जब भी बनाते हैं, अगर कोई रूल्स लागू नहीं होता है तो ये S लगाकर ही पुल्लर बना देते हैं। ये आपको लास्ट में समझ में आएगा। तो चलिए रूल्स नंबर 2 क्या बोलता है, रूल्स नंबर 2 को समझते हैं। ठीक है, देखिए यदि किसी शब्द के अंत में S, SS, SS, CH, X या Z आए तो ES लगाकर पुल्लर यानी कि बहुवचन बनाते हैं। समझ में आ गया। चलिए और एक बार दोहरा देते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में S, SS, SS, CH, X या Z आए तो उसमें ES लगाकर पुल्लर बनाते हैं। समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बस है। ठीक है, लास्ट में क्या है, S है। यहाँ पे देखिए S रूल्स में है, S लगा हुआ है, तो सिंपल सी क्या बात है, BU
एस की जगह क्या देंगे लास्ट में एस जोड़ देंगे, ठीक है, क्या होगा बस एस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए ये डिस यहाँ पे देखिए एस एच लास्ट में एस एच है कि नहीं, इसमें एस एच है, यहाँ पे देखिए एस एच है, इसका क्या होगा DISHES डिशेज, मतलब डिश मतलब एक बर्तन, डिशेज मतलब बहुत सारे बर्तन, ठीक है। उसी तरह देखिए फॉक्स लास्ट में एक्स है, यहाँ पर भी देखिए लास्ट में यहाँ पर भी एक्स है रूल्स में, तो यहाँ क्या करेंगे FOX और लास्ट में सिंपल सी ES जोड़ देना है, ठीक है, तो हम लोग का प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पर क्लासेस, सॉरी क्लास है तो उसको CLASS, यहाँ पर देखिए डबल एस है तो इसमें सिंपल से ES जोड़ देंगे तो हम लोग का प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह जेड का देखते हैं, एक तो जेड, यहाँ पर देखिए जेड है, इसको बज BUZZ ES जोड़ देंगे बजाज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कहीं भी आपको ऐसा वर्ड देखने को मिलेगा जहां लास्ट में SSS SS CH X या Z आए तो उसमें ES लाकर प्लूरल यानी कि बहुवचन बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या बोल रहा है। तो चलिए रूल्स नंबर 3 देखते हैं, रूल्स नंबर 3 क्या बोलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में Y है वहाँ Y को हटाकर IS लाकर प्लूरल बनाते हैं। समझ में आ गया? चलिए और एक बार दोहरा देते हैं, जिन शब्दों के अंत में Y आए वहाँ Y को हटाकर IS लाकर प्लूरल बनाते हैं। समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, देखिए जैसे क्या बोला, जिन शब्दों के अंत में Y रहे वहाँ Y को हटाकर रिमूव कर क्या बोलेंगे IS लाकर प्लूरल बनाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, सिटी, सिटी मतलब एक सा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है CIT, Y को हटाकर IS लगाने बोला, देखिए Y को हटा देंगे IES जोड़ देंगे, क्या होगा सिटी, सिटीज, सिटी मतलब एक शहर, सिटीज मतलब बहुत सारे शहर। उसी तरह देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, कंट्री, कंट्री में भी लास्ट में Y है, देखिए इसको भी Y को रिमूव करेंगे COUNTR, Y को हटा के क्या बोले थे IES लगा देने, कंट्रीज, ठीक, कंट्री का कंट्रीज, एक देश यानी कि ये प्लूरल में बहुत देश, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए अभी देखते हैं लास्ट दूसरा तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लेडी, लास्ट में इसमें भी Y है LAD, Y को हटा के क्या कर देंगे IES। समझ में आ गया? अब चौथा एग्जांपल देखते हैं, देखिए बेबी, BAB, Y को हटाकर IES, बेबीज, एक बेबी यानी और बहुत सारे बेबी है तो ये बेबीज बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह देखिए फैक्ट्री का, फैक्ट्री लास्ट में Y है FACTO, Y हटा के क्या IES जोड़ देंगे, फैक्ट्रीज। समझ में आ गया? जहां अगर किसी शब्द के अंत में Y रहे तो उसको क्या करना है, Y को रिमूव करके Y को हटा के उसमें सिंपल सी बात है IES लगाकर उसको प्लूरल बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है, तो वहाँ पे देखिए वार्निंग, अगर यदि Y के पहले वोवेल्स आए तो Y नहीं हटाकर बहुवचन में Y के बाद सिर्फ S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। समझ में आ गया? देखिए Y तो रहेगा लास्ट में, लेकिन Y से पहले अगर कोई वोवेल्स, वोवेल्स मतलब आपको पता है ना, देखिए वोवेल्स किसको बोलेंगे, जिसको AEIOU, ये 5 वर्ड क्या होता है, इसको 5 वर्ड को वोवेल्स कहा जाता है, ठीक है। और 5 वर्ड को छोड़कर ABCD के कितने लेटर हो 26 होता है, और AEIOU छोड़ के ये सबको छोड़ के जितने उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। और AEIOU को क्या बोला जाता है, वोवेल्स बोला जाता है, ठीक है। अगर Y से पहले कोई वोवेल्स आता है यानी कि AEIOU, अगर Y के पहले अगर इन कोई भी लेटर लाएगा इन सब में से तो उसमें Y को ना हटा के सिर्फ S लगाकर प्लूरल बना जाता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, देखिए अभी बॉय है, ठीक है, बॉय के पहले क्या है O है, देखिए जस्ट O है, तो हम क्या बोलते हैं AEIOU, यानी कि Y से पहले अगर कोई वोवेल्स रहे तो उसमें सिर्फ Y को ना हटा के सिर्फ S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बॉय है तो बॉय BOY, और Y को ना हटाकर उससे पहले वोवेल्स है तो S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। समझ में आ गया? अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर टॉय है, ठीक है, यहाँ पे टॉय है, ठीक है, और Y के पहले देखिए यहाँ पर O है, यानी कि वोवेल्स है AEIOU, ये सबको वोवेल्स कहा जाता है। देखिए Y के पहले यहाँ वोवेल्स है तो यहाँ पे क्या होगा TOY, उसके बाद सिंपल से S लगा के इसको प्लूरल बना देना, ठीक है। समझ में आ गया? अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, कीज, KEY, इसमें भी सिंपल सी बात है Y लगाकर इसको प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। देखिए Y के पहले को वोवेल्स है कि नहीं, AEIOU, यहाँ पे देखिए E है तो इसमें क्या S लगाकर प्लूरल बना दीजिए, ठीक है। अभी देखिए मंकी, MONKEYS, देखिए Y से पहले यहाँ पे E है, कोई वोवेल्स है यानी कि क्या होगा S लगाकर प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अगर Y लास्ट में अगर Y रहे तो उसमें अगर उससे पहले अगर कोई वोवेल्स नहीं है तो उसको क्या Y को हटाकर IS लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है, ठीक है। अगर Y से पहले यानी कि कोई वोवेल्स आता है तो Y को ना हटाकर S लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। समझ में आ गया? चलिए आई होप कि समझ में आ गया। चलिए अभी दूसरा नंबर देते हैं, तो चलिए रूल्स नंबर 4 क्या बोलता है, रूल्स नंबर 4 को समझते हैं, ठीक है। अगर जिन शब्दों के अंत में O रहता है, ठीक है, तो O
अगर किसी शब्द के अंत में ओ रहे तो उसमें क्या लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके दो रूल्स है, एक नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। पहला रूल्स क्या बोलता है, अगर ओ के पहले कोई वोवेल्स रहे तब एस लाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या बोले, अगर ओ से पहले कोई वोवेल्स रहे तो उसमें एस लाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, देखिए लास्ट में देखिए रेडियो है, ठीक है, रेडियो का लास्ट में ओ है देखिए, और ओ से पहले क्या बोला, यानी कि कोई वोवेल्स मतलब क्या बोले थे आपको पता ही थे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इन 5 वर्ड में से अगर ओ से पहले कोई अगर लगा हुआ है तो उसमें क्या एस लाकर प्लूरल बनाना है। जैसे कि देखिए ओ से पहले आई है तो ए ई आई ओ यू, यहाँ पर आई है तो क्या लिखेंगे इसमें RADIO, और सिंपल सी इसमें एस लगाकर प्लूरल बना देना है। समझ में आ गया। देखिए रेडियो है, एस लगा दिए, रेडियोज हो गया, बहुत सारे रेडियोज, ठीक है। उसी तरह देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, बम्बू, BAMBO, बम्बू, ठीक है। इसमें भी देखिए लास्ट में क्या है, ओ है, और ओ से पहले क्या है, जस्ट वोवेल है, देखिए AEIOU, तो इसमें भी क्या होगा, एस लगाकर प्लूरल बना देना, इसी तरह रहेगा, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए कुकू, इसमें भी देखिए लास्ट में क्या है, ओ है, और ओ से पहले क्या है, कोई वोवेल्स है, यानी कि CUCKOOS, कुकू। समझ में आ गया। रेडियो एक रेडियो, रेडियोज बहुत सारे रेडियो, बम्बू एक बम्बू, बम्बूज बहुत सारे बम्बूज, कुकू एक कुकू, कुकूज बहुत सारे कुकूज। समझ में आ गया। और इसका दूसरा रूल्स क्या बोलता है, चलिए दूसरा रूल्स को देखते हैं। अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कॉन्सोनेंट आप किसको बोलेंगे, देखिए ABCD में कितना 26 लेटर होता है, अगर AEIOU को छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और AEIOU को वोवेल्स बोलते हैं, और AEIOU को छोड़ के जितने भी लेटर्स लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो ये तब ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखिए पटाटो, ठीक है, पटाटो है तो इसमें क्या है, देखिए लास्ट में ओ है, लेकिन ओ से पहले क्या है, वोवेल्स है कि कॉन्सोनेंट है, सिंपल सी बात है, कॉन्सोनेंट। देखिए AEOU नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पटाटो का इसमें क्या बोला था, ES लगा के POTATO ES लगाकर, अगर कॉन्सोनेंट रहा है तो ES लगाकर, तो सिंपल से ES लगाकर प्लूरल बना दिए। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैंगो, देखिए मैंगो MANGO, ओ से पहले क्या है, ये ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, इसमें वोवेल्स नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें भी सिंपल से एस लगाकर इसको प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। उसी तरह तीसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है, देखिए हीरो HERO, देखिए ओ से पहले यहाँ पर कोई वोवेल्स है क्या, वोवेल्स तो नहीं है, इसीलिए क्या ओ से पहले ES लगा के उसको प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो चलिए अब देखते हैं रूल्स नंबर 5। रूल्स नंबर 5 क्या बोलता है, चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर किसी शब्दों के अंत में F या FE आए तो बहुवचन में F या FE को हटाकर VS लगाते हैं। समझ में आ गया। क्या बोल रहा है, फिर से देखते हैं। अगर किसी शब्दों के अंत में F या FE आए तो बहुवचन में F या FE को हटाकर VS लगाकर प्लूरल बना जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए लास्ट में, इसमें आपको जो इसमें एक ट्रिक है, इसमें आपको कुछ आगे नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ लास्ट में पीछे देखना पड़ेगा, ठीक है। पीछे भी ज़्यादा आपको नहीं, एक से ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लेटर से आगे नहीं जाना है, ठीक है। 1 या 2 लेटर तक ही इसका जो यह रहता है, रूल्स में जो रहता है देखा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए वाइफ, लास्ट में क्या है, हम क्या बोलते हैं, F या FE आए तो F या FE को हटाकर VS लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए वाइफ है तो इसको क्या बोलेंगे, WI, यहाँ FE तो उसको हटा देंगे BES, वाइफ्स। समझ में गया। उसी तरह देखिए थिफ, THIEF, देखिए यहाँ FE और EF में कंफ्यूज नहीं हो। देखिए यहाँ पर यहाँ FE था, यहाँ EF है, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसमें लास्ट में देखिए यहाँ पे F या FE बोला है तो यहाँ पे F आया तो EF को छोड़ दीजिएगा, FE या FE रहेगा, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, THI, लास्ट में F है तो हटा देंगे इसको, THIEBES, थिप्स, ठीक है। इसमें EF और FE में बहुत कंफ्यूजन होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा से देख लीजिए कि कहीं EF या FE को अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लाइफ FE है तो इसको क्या करेंगे, LIFE को हटा के BES, लाइफ। समझ में आ गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे नाइफ है, ठीक है, नाइफ लास्ट में क्या है, FE, तो FE को रिमूव करेंगे, KNIBES, नाइफ्स। समझ में आ गया। भेड़िया, WOLF को हटा देंगे, क्या होगा, उल्फ्स। समझ में आ गया। अगर किसी शब्द के अंत में F या FE रहे तो सिंपल सी बात है, F या FE को हटाकर उसमें VS लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन रूल्स नंबर 6 क्या बोला, चलिए देखते हैं। कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदलकर बहुवचन बनाते हैं। अब तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल बात हो गया, मतलब किसमें स्पेलिंग चेंज करेंगे किसमें नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जैसे कि यहाँ मैन है, देखिए MAN का MEN, इसका कोई रूल्स नहीं होता है, इसका कुछ ज़्यादा ऐसा वर्ड नहीं है, जितना भी आपको हम स्क्रीनशॉट करके वहाँ पर लगा देंगे, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए MAN मैन का, MEN मैन, वोमैन का क्या होगा,
MEN, देखिए MEN मतलब एक आदमी, MEN मतलब बहुत सारे आदमी, ठीक है। उसी तरह वोमेन, WOMN, वोमेन मतलब एक औरत, वोमेन मतलब बहुत सारा औरत, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पर टीथ, टीथ का क्या होगा, सॉरी टूथ, टूथ, टूथ का यहाँ क्या होगा, टूथ का होगा टीथ, ठीक है। इस सबका आपको कुछ नहीं, खाली मार्कअप करना होगा, रट्टा मारना पड़ेगा, इसका कोई रूल्स नहीं होता है, ठीक है। इसको स्पेलिंग बदल कर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ चाइल्ड, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, CHILDREN, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चा। आपको पता है कि चाइल्ड मतलब बच्चा और चिल्ड्रन मतलब बच्चा होता है, लेकिन चाइल्ड मतलब एक बच्चा और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चा। उसी तरह गूज, गूज का गीज, एक बतख या गीज का बहुत सारे बतख, ठीक है। जैसे कि यहाँ फुट है, FWA, फुट का फीट, फुट मतलब एक पैर, फीट मतलब बहुत सारे पैर। उसी तरह माउस का देखिए, माउस का माइस। उसी तरह पर्सन का पीपल, PEOPLE, पीपल। उसी का लव्स का लाइज, लाइज, ठीक है। तो इसका कोई रूल्स नहीं होता है। कुछ ऐसे शब्द हम आपको स्क्रीनशॉट करके आप लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, उसको नोट कर, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए रूल्स नंबर 7, रूल्स नंबर 7 क्या बोल रहा है समझते हैं, ठीक है। कुछ शब्द के एक वचन और बहुवचन एक जैसे होते हैं, ठीक है। क्या बोले, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन सेम होते हैं, इसका कोई भी इसमें चेंजिंग देखने को नहीं मिलता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मिल्क, मिल्क का कोई बहुवचन नहीं होता है, मिल्क का मिल्क ही होगा, ठीक है। उसी तरह कोल, कोयला का भी मिल्क, कोल का कोल ही होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसी तरह लव, होनेस्टी, एजुकेशन, इस तरह से कई शब्द हैं जिसका कोई बहुवचन नहीं होता है, इससे एक वचन और बहुवचन सेम होते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे कैसे करके हम लोग को पता चलेगा कि इसका बहुवचन होता है या नहीं, तो इसी तरह हम आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप इसमें से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान देने वाली, जैसे कि इसमें ध्यान देने वाली बात है ये है कि अगर एक बात याद रखिए, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसी का हम लोग पुल्लल बनाते हैं और उसी का पुल्लल बनेगा, और अदरवाइज हम लोग का पुल्लल नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, लव, लव है, लव है, देखिए लव को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। उसी तरह मिल्क है, मिल्क हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कोयला, कोयला का हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसी तरह एजुकेशन और ऑनेस्टी, इसको काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। इसी तरह जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसी का पुल्लल बनेगा, अदरवाइज कोई पुल्लल नहीं बनेगा, ठीक है। जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसका पुल्लल कभी नहीं बनेगा। और एक हम बात बताएं कि आपको जो फर्स्ट वाला रूल्स बताए थे, कुछ शब्द के अंत में एस लाकर पुल्लल बनाया जाता है, ठीक है। अगर उसी का अभी पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए अगर किसी भी इनमें से जितना भी हम लिखाए हैं इनमें से अगर कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होता है तो आपको सिंपल से क्या एस लाकर पुल्लल बना देना है। क्या बोले, अगर कोई भी रूल्स इनमें से फॉलो नहीं होता है तो इसमें एस लाकर आपको पुल्लल बना देना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।